हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ऐसा है कि इस टॉपिक में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला बेस्ड टॉपिक है कि कुछ मैं फार्मूला बता दूं और आप वो रट लो और उस पर आप वैल्यू रखो और आपको आपका आंसर मिल जाए। ये जो टॉपिक है ये टोटली प्रैक्टिस पर आधारित टॉपिक है। हाँ, इन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ तरीके होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है और उन तरीकों को मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिखेगा, मिसिंग नंबर का आपको प्रश्न दिखेगा, तो किन टाइप के मेथड को, किन टाइप के तरीकों को आपको फॉलो करना है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस टॉपिक के क्वेश्चन पे अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे मैं प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके पिछले साल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा गया है। उन प्रश्नों को लेकर इसको आपको इस टॉपिक के बारे में आइडिया भी हो जाएगा और उस तरीके के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में जो भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न आते हैं या तो बहुत ज्यादा इजी लेवल के होंगे, बहुत ज़्यादा इजी लेवल के होंगे, और या तो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, टफ लेवल के होंगे, टफ होंगे। ठीक है, और इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, आप कितने जल्दी मैथड को पहचान जाते हो। ठीक है, तो इन दो टाइप के क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं और ऑब्जर्वेशन करते समय किन चीजों का ध्यान रखना है ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा अपनी ऑब्जर्वेशन से। फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या अप्रोच रखना है इन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो देखिए, ये सारे जितने भी प्रश्न हैं ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है और आपको बताना है कि इन दो सर्किल्स में जो मेथड फॉलो हुआ है, जो तरीका फॉलो हुआ है, अगर उसी मेथड को इस वाले सर्किल पर अप्लाई किया जाए, अगर वही मेथड इस सर्किल पर अप्लाई किया जाए तो आपके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू क्या आएगी। कहिए, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 24 दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया गया बच्चा, 28 दिया गया है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 25 और ये चौथा ऑप्शन है बच्चा 39। ठीक है, अब ध्यान से ऑब्जर्व करके आप 20 सेकंड ले लीजिए और ऑब्जर्व करिए फटाफट और देखिए कि आपको आपका आंसर क्या मिलता है। ठीक है, फिर मैं आऊँगा और फिर मैं अपने तरीके को बताऊंगा। तो देखो, पहले एक क्वेश्चन देख लो कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस सर्किल में क्वेश्चन मार्क है तो इस सर्किल को अभी भूल जाइए, आप बाकी दो सर्किल्स पे चलिए। अब देखिए बाकी दो सर्किल के हेल्प से आपको ये पहचानना है कि मेथड क्या है आपका। तो आप ये क्या करिएगा कि आप जो भी सबसे बड़ा वैल्यू हो, बाकी छोटे नंबर्स की हेल्प से उस बड़े वैल्यू को निकालिएगा कि आखिर ये जो 26 है ये 7, 9, 8 से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये आपका 95% क्वेश्चन पर यही तरीका काम करेगा कि जो भी आपकी बड़ी वैल्यू दिख रही हो, बाकी जो नंबर्स हो उसकी हेल्प से आप वो बड़ी वैल्यू निकाल के देखिए कि आखिर कैसे निकलेगा। अब देखिए आपको 7, 9 और 8 से आपको 26 बनाना है। तो भाई ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो आपका एडिशन हो सकता है, या तो आपका सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या तो आपका क्या हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, या तो आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, या तो आपका क्या हो सकता है, क्यूब हो सकता है। ठीक है, या तो आपका क्या हो सकता है, इसके साथ साथ आपका डिवीजन हो सकता है।
डिवीजन हो सकता है, इसके साथ साथ आपका क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो यही सारे तरीके काम करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, वैल्यू बहुत अधिक नहीं है, तो सबसे पहला यहां पर एडिशन लगा के दिखाते हैं, जोड़कर चेक करते हैं कि क्या बाकी नंबर्स को जोड़ने पर 26 आता है क्या। तो चलिए, अब 7 9 8 इनको जोड़ना है बच्चा। अब देखो 9 7 16 और 16 और 8 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 16 और 8 कितना आ गया बच्चा, 24 आ गया। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। अब इस 24 से 26 बनाना है, तो आप क्या कर दो, आप 2 और जोड़ दो, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको पैटर्न यहां पर यह मिला कि जो बाकी 3 नंबर थे इनको आपस में जोड़ देना है, और इनको जोड़ने के बाद एक संख्या और है जिसको आपको जोड़ना है, और वो संख्या क्या है, 2 है। अब अगर ये पैटर्न लग रहा है तो ये पैटर्न इस सर्किल पे भी काम करेगा, तभी आप इस पे लगाइएगा। अगर ये पैटर्न इस सर्किल पे काम ना करे तो फिर नए ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचिएगा, नए तरीके से ऑब्जर्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इस पर भी अप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमारा अप्रोच है, जो हमारा वे ऑफ थिंकिंग है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें बड़ा नंबर क्या है बच्चा, ये आपका 20 है, तो इस छोटे नंबर से हम 20 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये 6 है, ये 4 है और ये 8 है। अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो 6 4 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। अब कितना और जोड़ना है आपको, तो आपको इसमें 2 और जोड़ना है, और जैसे ही 2 जोड़ा आपका क्या आ गया, 20 आ गया। और क्या यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो अब आपको पैटर्न मालूम चल गया है। अब आप फटाफट अपने पैटर्न को अप्लाई कर लो। करना क्या है, सारे नंबर को जोड़कर आंसर में 2 और जोड़ देना। तो जब सभी नंबर को जोड़ोगे तो 6 5 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब कितना और जोड़ना है आपको बच्चा, कितना और जोड़ना है, तो 2 और जोड़ना है, तो 2 और 2 जोड़ दीजिए, तो 23 और 2 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब देखिए क्या विकल्प में 25 मौजूद है, तो बिल्कुल मौजूद है। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो क्या तरीका मैंने बताया कि जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए, 95% क्वेश्चन पे जो आपका अप्रोच लगता है वो ये कहता है कि जो भी सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा हो, बाकी नंबर्स की हेल्प से आप क्या करिए, उसको निकालने की कोशिश करिए। अब अगर नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सबसे पहले आप जोड़ के चेक करिएगा। अगर ये नंबर बहुत बड़ा होता तो इसका गुणा करके चेक करते। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो फिर पहले तो बड़े नंबर को पकड़ लीजिएगा और फिर इन चीज़ों को अप्लाई करके देखिएगा कि इन चीज़ों में क्या करने पर आपका आंसर निकल रहा है। क्लियर है बच्चा, बताइए क्लियर है ना। ये आपका प्रश्न रेलवे, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी जितने भी एग्जाम्स हैं, इससे 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाता है। और इन टॉपिक्स में स्ट्रांग कैसे हो सकते हैं, जब आपने ढेर सारे क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया होगा, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले हम लोग। चलिए अब देखिए बच्चा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। चलिए अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। चलिए मैं आपको कहिए तो आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 324, दूसरा ऑप्शन है 400, तीसरा ऑप्शन है 381 और चौथा ऑप्शन है 361 और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, फटाफट बताइए कि आपके प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, बताइए क्या होगा आपके प्रश्न का आंसर। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए, 20 सेकेंड है आपके पास, अपने कॉपी पे फटाफट कमेंट करिए कि क्या होगा आंसर। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने बताया कि आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मालूम करना है कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू मालूम करना हो तो सबसे पहले यहां पर आपको मालूम करना है, तो इसके ऊपर वाले पे चलिए। अब जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं इन बाकी नंबर्स की हेल्प से बनाने की कोशिश करिएगा। अब अगर आपको स्क्वायर याद होगा, देखिए अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग का सीरीज हो गया या मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, इन सब में अगर आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो तो एक काम अभी कर लें, एक से लेकर 30 तक का स्क्वायर रट जाए। 1 से लेकर 30 तक का क्या रट जाए बच्चा, स्क्वायर रट जाए। और दूसरा काम ये करें कि 1 से 15 तक का क्यूब रट जाए। ठीक है, ये दो काम अभी कर लीजिए, इसको रट जाइए। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तब, जल्दी लगाना है तब। अब देखिए अगर आपको स्क्वायर रटा होता तो देखते ही आप पहचान जाते कि ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। और आप जब चेक करोगे तो आप ये पाओगे कि इन दोनों नंबर को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसी तरह ये 169 जो है वो किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। और 8 और 5 को जोड़ने पे क्या मिल रहा है आपका, 13 मिल रहा है। उसी तरह जो 5 to 9 है बच्चा, ये किसका स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है। और इन दोनों नंबर को जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है, 23 मिल रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो 10 और प्लस 9 19 का स्क्वायर होगा। और अगर 19 का स्क्वायर आपको रटा होगा तो आप कह दोगे कि सर 19 का स्क्वायर कितना होता है, 381 होता है, 381 होता है। हम नहीं होगा तो यहाँ पर 19 लिखोगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 19 लिखोगे, फिर यहाँ पे भी 19 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके एग्ज़ाम में इतना आपके पास टाइम होता नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो फिर सॉरी यहाँ पे 361, इसको 361 कर लीजिएगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो आप यहाँ पर आपका 361 होगा 19 का स्क्वायर। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो फिर वहाँ पर ऊपर नीचे लिख के गुणा करके चेक करिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप रट जाइए। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक का क्यूब और 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर, ये चीज़ आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए चले अगले प्रश्न पर, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 20। चलिए बताइए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका वैल्यू क्या होगा। फटाफट सभी लोग सॉल्व करिए, जल्दी से बताइए। 20 सेकेंड है आपके पास, 20 सेकेंड है। आप एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा तरीका और फिर आप मैच कराइएगा कि आपके तरीके से भी वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सभी लोगों के पास 20 सेकेंड है। ठीक है, चलिए अब देखिए। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि बड़ा नंबर कौन सा है
अब आपको दिख रहा है कि बड़ा नंबर क्या है बच्चा, 33 है। अब ये जो किनारे वाले नंबर्स हैं इसकी हेल्प से आपको बनाना है 33। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे इन बाकी 3 नंबरों से 33? तो आप कहो सर कि 5 छक्का क्या होता है, 30 होता है, प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। इसमें अगर जब आप अप्लाई करोगे तो एक अप्रोच आपको ये मिल रहा है कि 5 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो और कितना जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो आपको 33 मिल रहा है। अब चेक करते हैं अगर यही अप्रोच इसमें भी काम कर रहा होगा तब तो हमारी वे ऑफ थिंकिंग सही है, वे ऑफ ऑब्जर्वेशन सही है। अगर इसमें नहीं काम कर रहा होगा तो किसी और तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करते हैं। 9 और 4 का क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 9 और 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसमें जोड़ कितना देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 36 और 6 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। क्या यहाँ पर 42 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो वही काम यहाँ भी कर लीजिए। 7 को मल्टीप्लाई करिए 3 के साथ और उसमें जोड़ दीजिए कितना, 6। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 7 त्रिक 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, और बाकी छोटे नंबर्स की हेल्प से आप बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर चला जाए। ये जितने भी प्रश्न है ये किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे आपका रेलवे हो गया चाहे कोई अन्य हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, और मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 7। बताइए क्या होगा। फटाफट 20 सेकेंड है आपके पास, सोचिए क्या होगा। आपके पास 20 सेकेंड है, फटाफट सोच लीजिए और फिर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या होगा। मैंने बताया कि जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन दिखे, अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स बेस है। अब जो भी मैट्रिक्स होती है उसमें या तो कुछ पंक्तियां दी गई होंगी, या तो कुछ पंक्तियां दी गई होंगी और कुछ कॉलम दिए गए होंगे। ठीक है, और सबसे पहले आप ये चेक करिएगा कि अगर मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो सबसे पहले पंक्तियों को चेक करिएगा और कॉलम को चेक करिएगा। और सबसे पहली पंक्ति को देखिएगा और पहले कॉलम को देखिएगा और देखिएगा कि सबसे बड़ा नंबर किस में मिल रहा है, पंक्ति में मिल रहा है या कॉलम पे मिल रहा है। तो अगर पहली पंक्ति में आप देखोगे तो 9 है, 17 है या 16 है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है बच्चा, तो सबसे बड़ा नंबर आप पाओगे कि 17 है। और जब आप पहले कॉलम को देखोगे तो यहाँ पे 9 है, 5 है, 5 है और यहाँ पे क्या है, 50 है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 50 है। तो पहले पंक्ति और पहले कॉलम में चेक करने पर जिसमें भी सबसे बड़ा नंबर आए आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा उस कॉलम में बाकी नंबर से। भाई पंक्ति में, पहली पंक्ति में तो सबसे बड़ा नंबर था नहीं, किसमें था, पहले कॉलम में था। तो पहले कॉलम में अगर सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है तो उस कॉलम के बाकी अवयव की हेल्प से आप 50 बनाने की कोशिश करिए।
अब क्या 9, 5 और 5 की हेल्प से आप 50 बना सकते हो? बताओ बच्चा, क्या 9, 5 और 5 की हेल्प से 50 बना सकते हो? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। अगर आप 9 में किसका गुणा कर दे, 5 का गुणा कर दे और 5 और जोड़ दें तो आपका 50 तैयार हो जाएगा। 9 पचे 45 और 5 कितना हो गया, 50 हो गया। तो वही काम आप यहाँ भी चेक कर लेते हो, वही काम आप यहाँ भी चेक कर लो। 17 में अगर आप 4 का गुणा करो और 4 जोड़ो तो क्या 72 आएगा? तो 17 चौका 68 और 68 और 4 कितना हो गया, 72 आ गया। बिल्कुल आपको मिल गया। तो अब पैटर्न मिल गया है कि रो के सॉरी कॉलम के पहले और दूसरे नंबर को आप क्या करिए, कॉलम के पहले और दूसरे नंबर को आप गुणा करिए और जो तीसरा है उसको आप जोड़ दीजिए, तो आपको आपका आंसर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वही काम करते हैं यहाँ पर। 16 पच्चे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और 87 में से माइनस कर देंगे किसको, 80 को, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। और हमको क्या मिल रहा है, 7। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चा? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल क्लियर है ना? इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आपको जो अप्रोच रखना है अपने दिमाग में वो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसी तरीके से सोचिएगा। मैंने क्या बताया कि जब भी मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहली पंक्ति को देखिएगा और सबसे पहले कॉलम को देखिएगा और आप ये चेक करिएगा कि पंक्ति में आपका सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है या कॉलम में मिल रहा है। जिसमें भी मिलेगा उसके बाकी अवयव की हेल्प से आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा। अब हमने चेक किया तो हमको तो किस में मिला, हमको तो कॉलम में मिला। ठीक है, अब पहले कॉलम में मिला तो कॉलम के बाकी अवयव की हेल्प से हम 50 बनाने की कोशिश करेंगे और हमने पैटर्न पहचान लिया और हमको हमारा आंसर क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ऑप्शन भी लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है ऑप्शन 8, तीसरा है ऑप्शन 7 और चौथा है ऑप्शन आपका 3। फटाफट बताइए, 20 सेकंड है आपके पास। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। फटाफट बताइए, 20 सेकंड है आपके पास। देखते हैं आप क्या अप्रोच अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब तक तो आ जाना चाहिए, अब तक तो आ जाना चाहिए। फटाफट बताइए क्या अप्रोच लगेगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 20 सेकंड है। चलिए देखिए, देखते हैं आपका वे ऑफ अप्रोच क्या रहा इस प्रश्न के दौरान। चलिए अब देखिए क्या करना है। मैंने बताया कि आपको ये बड़ा वाला नंबर बनाना है और बड़ा वाला नंबर क्या है बच्चा, 28 है। अब इन बाकी नंबर्स की हेल्प से आपको 28 बनाना है। ठीक है, सब नंबर को एक बार जोड़ के चेक कर लो 28 आ रहा है क्या। तो 5 8 5 13, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 और 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अगर सभी नंबर को हमने जोड़कर 8 और जोड़ दिया तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या यहां पर सारे नंबर को जोड़कर 8 और जोड़ने पे 12 मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा भाई। यहां पर जो नंबर है, यहां का जो बीच का नंबर है वो तो इसमें दिए गए किसी एक नंबर के समान है बच्चा। ठीक है, तो अब यहां पर ये चीज पक्की है कि यहां पर एडिशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़ और गुणा, इससे तो आंसर नहीं मिलने वाला है।
इससे आंसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं और किसी चीज़ को गुणा करते हैं तो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और वो चीज़ यहाँ पे हो नहीं रही है क्योंकि यहाँ पर 12 है और यहाँ भी 12 मौजूद है। अब यहाँ पर आती है बारी सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन का अगर यूज करें, अब ये 8 और 5 है और ये 4 और 3 है। ठीक है, तो देखो एक चीज आप यहां पे लगा सकते हो कि अगर 8 और 5 का गुणा कर दें, देखो 5 इंटू 8, तो 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये कितना है, 28 है। और अगर 4 और 3 का आपस में गुणा कर दें तो देखो 8 पंचे 40 और ये 12, 40 में से अगर 12 जाएगा तो कितना आएगा बच्चा, 28 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों नंबर का आपस में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों नंबर का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको ये बीच वाली वैल्यू मिल गई। अब अगर ये पैटर्न सही है तो ये पैटर्न यहाँ भी काम करनी चाहिए, तो 12 और 7 का मल्टीप्लाई कर दे, 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर दे, और देखो घटाने पर आपका 12 आता है। तो चलो चेक करते हैं, तो 12 सत्ते क्या हो जाएगा, 12 सत्ते और ये 8 और 9। ठीक है, तो 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है, और 8 नवा कितना होता है, 72 होता है। ठीक है, अब 84 और 72, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 4 कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पर 12 है और यहाँ भी वैल्यू क्या है, 12 है। तो मतलब आपने जो पैटर्न सोचा है वो बिल्कुल सही है। 12 सत्ते 84 हो गया, और 8 नवा क्या हो गया, 72 हो गया। 84 में से 72 हम माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू बिल्कुल हमको 8 इसमें बचा, और 4 ये हो गया, 8 4 12 बिल्कुल मिल रहा है। तो अब पैटर्न हमको पकड़ में आ गया। अब हम पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब वही काम यहाँ भी करना है, 9 में 5 का गुणा करना है। ठीक है, माइनस करना है, क्वेश्चन मार्क का 6 में गुणा करना है, और हमको हमारी वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए बच्चा, हमको हमारी वैल्यू किसके बराबर मिलनी चाहिए, 27 के बराबर मिलनी चाहिए। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किससे करेंगे, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और ये मिलेगा क्वेश्चन मार्क इंटू 6। ठीक है, 9 पचे 45 हो गया। अब इधर ले जाएंगे तो 27 माइनस क्या होगा, 45 होगा। ये इक्वेशन बन गया ना, क्वेश्चन मार्क इंटू 6, 27 माइनस 45। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो देखो -6 क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 3 30, 3 30 और 10 40 और 5, तो ये आपका आ जाएगा 18, -18। माइनस से माइनस कट जाएगा, और इस 6 से ये 18 कट जाएगा 3 बार में। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हमने यहाँ पर इक्वेशन बनाकर अप्लाई कर दिया। सभी लोग का 3 आ रहा होगा ना, एक बार देख लें मेथड को, ध्यान से देख लें। सभी लोग का बिल्कुल 3 आना चाहिए। चले अगले प्रश्न पर, बताइए अगले प्रश्न पर चला जाए। चलिए अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब आपको बताना कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। पहला ऑप्शन है 51, दूसरा ऑप्शन है 81, तीसरा ऑप्शन है 84, और चौथा ऑप्शन है 74। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। फटाफट बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया है, 20 सेकंड है आप लोग के पास।
फटाफट ऑब्जर्व करके बताइए कि क्या होगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आप पहली पंक्ति को देखना है और पहले कॉलम को देखना और पाना है कि सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर आ रहा है। ये आपकी पहली पंक्ति है और ये आपका पहला कॉलम है। बताओ पंक्ति में सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है या कॉलम में? तो आप कहोगे कि सर पंक्ति में सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है और वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 60 है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले पंक्ति को देखना है, कॉलम को देखना है। अब आपको पंक्ति में अगर सबसे बड़ा नंबर दिख गया तो बाकी नंबर, पंक्ति के बाकी नंबर की हेल्प से आप 60 बनाने की कोशिश करो। अब क्या 28 और 8 से 60 बन सकता है? क्या 28 और 8 से 60 बन सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा बच्चा? तो 28 में से अगर हम 8 घटा दें और इसमें मल्टीप्लाई कर दें किसका? 3 का कर दें तो हमारा 60 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? 28 में से 8 घटा दिया तो 20 हो गया और 20 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए? तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर ये अप्रोच सही है, अगर ये अप्रोच सही है तो वो आपके दूसरे पंक्ति में भी काम करनी चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। अब हमको 7 में किसका गुणा करना होगा? सॉरी, 28 में से 8 घटा के गुणा करिए। ठीक है, तो यहां पे क्या करना होगा? 7 में से किसको घटाना होगा? 3 को घटाना होगा। गुणा किसका करना होगा? 3 का। भाई पैटर्न तो यही लगेगा ना। तो इस नंबर को इसमें से घटाना है, गुणा किसका करना है? 3 का। तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बिल्कुल 12 आ रहा है। मतलब पैटर्न अभी तक काम कर रहा है। अब इसको इस पे भी चेक कर लेते हैं। तो 2 में से घटाना होगा किसको? 1 को, और गुणा किसका करना होगा? 3 का। तो पैटर्न बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, जो पहले कॉलम का अवयव है और जो आखिरी अवयव है उसको आपस में क्या करना है? घटा देना है। और किसका गुणा करना है? 3 का। तो वही काम यहां भी कर लेते हैं। 38 को घटा दो 11 और इसमें गुणा कर दो किसका? 3 का। अब 38 में से 11 घटाओगे बच्चा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 27 इंटू 3, 27 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब 27 में 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। आपका 81 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अब अप्रोच काफ़ी हद तक आपको पता चल गया होगा कि आपको सबसे पहली पंक्ति को देखना है, सबसे पहले कॉलम को देखना है और ये देखना है कि सबसे बड़ा अवयव कहाँ पर आ रहा है। और जहां पर आपको मिल जाए, पंक्ति में मिले तो पंक्ति के बाकी अवयव से उसको बनाने की कोशिश करिएगा और अगर कॉलम में मिले तो कॉलम के बाकी अवयव से उसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट। ये आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में आया हुआ है। देखते हैं आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है। 20 सेकंड है आपके पास। चलिए चेक करते हैं। आपको क्या बनाना है? 196 और सभी लोगों को पता होगा कि 196 किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, क्या इन नंबर्स की हेल्प से हम 14 बना सकते हैं?
क्या ये जो बाकी 3 नंबर हैं, एक 26 है, एक 13 है, एक 2 है, क्या इनकी हेल्प से हम 14 बना सकते हैं? तो अगर आप घटाना स्टार्ट करते हो तो मान लो 13 में से 26 घटाओगे तो 13 आएगा, और 13 में से 26 घटाया तो आया कितना? 13 आया। 13 में से 2 घटाया तो कितना आएगा? 13 में से 2 घटाया तो कितना आएगा? 11 आएगा। और फिर 11 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो लगेगा नहीं। अच्छा, 26 में से 13 घटाया तो कितना आ गया? 13 आ गया। 13 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 13 में से 2 घटाया। अब सब घटा रहे हो तो घटा रहे हो, जोड़ रहे हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, एक पैटर्न मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, 384 ये भी पता है कि आपको ये किसका स्क्वायर है बच्चा? ये किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। ठीक है, 384 18 का स्क्वायर होता है, 361 आपका 19 का स्क्वायर होता है, और 400 आपका 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि आपका पैटर्न और क्या लगेगा। तो देखो, अगर आपको यहां पर 16 बनाना है, और एक काम अगर हम लोग कर दें कि ये देखो 26 को अगर हम एसडीएन में कन्वर्ट करें सिंगल डिजिट नंबर में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 13 को हम एसडीएन में कन्वर्ट करें सिंगल डिजिट नंबर में, तो 13 को 1 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और +2 क्या आपका 14 आ रहा है, तो 8 4 12 और 2 क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो मतलब यहां पर क्लियर है कि यहां पर आपका एसडीएन मेथड लग रहा है। एसडीएन का मतलब होता है सिंगल डिजिट नंबर। क्या? सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो भी आपका फिगर डबल डिजिट में है उसको आप जोड़ के क्या कर लीजिए? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए, और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही काम यहां भी करते हैं। 3 और +2, 3 + 2 तो कितना हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 5 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे करेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा? 9 7 6 13, और 13 और 5 18, मिल गया ना? तो यहाँ पर भी आपका वो मेथड काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 18 लाना है तो क्या करोगे? 5 + 6 और +7, 7 6 13 और 5 18। तो वही काम यहाँ भी कर लेते हैं। 1 + 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चा? 2 आएगा। 3 + 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 5 + 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। अब 2 + 4 और +6 तो 6 6 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 144। आपके ऑप्शन में 144 बिल्कुल मौजूद है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न था आपके इस प्रश्न पर। ठीक है, और सभी लोगों को मज़ा आ गया होगा इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करके। बताइए, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। समझ में आ गया होगा ना? समझ में आ गया होगा। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं मज़ेदार वाला। चलिए देखिए, चलिए अब आपका क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है। पहला आपका वैल्यू दिया है 802। ऑप्शन का भी काफ़ी रोल रहता है। ऑप्शन से आप काफ़ी कुछ अनुमान लगा सकते हो कि आपका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 20 सेकंड का टाइम है। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए, अब यहां पर अगर आप पैटर्न लगाओगे तो देखो ध्यान से क्या पैटर्न लग रहा है। अब आपको बनाना है क्या, 812 बनाना है। 812 कैसे बनेगा, तो देखो ये जो बाकी नंबर है ना, ये जो बाकी नंबर हैं इनकी मदद से 812 बनाना है। तो कैसे बनेगा, अब जब इसको देखोगे आप तो 7 और 9, 9 7 16 हो जाएगा, 16 और 8 24 हो जाएगा, और 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा, 28 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 4 कितना हो गया, 28 हो गया, और ये कितना है, 812 है। तो अगर आप 28 का स्क्वायर करते, अगर आप 28 का स्क्वायर करते तो सभी को पता है कि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। कितना होता है, 784 होता है, और ये वैल्यू कितनी है, 812 है। तो अगर इस 784 में हम 28 और ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 हो जाएगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन किनारे वाले नंबर को जोड़ देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, और फिर इसी नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हमको हमारी वैल्यू मिलकर, हमको हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या बाकी सब पे करने पर वही आंसर आ रहा है, क्या बाकी सब पर अप्लाई करने पर वही आंसर आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखिए इन किनारे वाले नंबर्स को जोड़ो, 5 3 10, 10 और 14 कितना हो जाएगा, 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 29। अब 29 का स्क्वायर प्लस 29, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 841 होता है, और 841 में अगर 29 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और 4 2 6 1 7 और 8 बिल्कुल आ रहा है आपका। आपको पैटर्न समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, जितने भी किनारे वाले नंबर हैं उनको जोड़कर और वो संख्या को और जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करते हैं, यहाँ भी किनारे वाले नंबर को जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा, 9 9 6 15, 15 और 4 कितना, 19, और 19 और 7 कितना, 26। अब 26 का स्क्वायर प्लस 26, तो 26 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 676 हो जाता है, प्लस इसमें कितना जोड़ना है, 26 जोड़ना है। तो कर लो, 6 6 12 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 702 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। पैटर्न समझ में आ गया कि जितने भी किनारे वाले नंबर हैं उनको जोड़कर उनका स्क्वायर कर देना है, और उतने नंबर को उसमें और ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए आपका पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, जब भी मिसिंग नंबर का प्रश्न आएगा आप सबसे बड़े नंबर को पकड़ लीजिएगा और बाकी नंबर्स की हेल्प से उस नंबर को बनाने की कोशिश करिएगा। बस एक चीज आप आज की डेट में रट जाइए, और वो मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एक चीज बिल्कुल याद होना चाहिए, और वो चीज क्या है, आप जहां भी पढ़ते होंगे वहां पर नोटिस बोर्ड बना लीजिए, और उस नोटिस बोर्ड पर आज की डेट में ही 1 से 30 तक का स्क्वायर लिख लीजिएगा। 1 से 30 तक का स्क्वायर लिख लीजिएगा। 1 से 30 तक का स्क्वायर लिख लीजिएगा, और 1 से 15 तक का क्यूब लिख लीजिएगा। ये बिल्कुल रट जाइएगा, ये बिल्कुल रटा होना चाहिए अगर क्वेश्चन को जल्दी बनाना है तो। ठीक है, आ रही बात समझ में, और ये आपके मैथ के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस मिसिंग नंबर में इतना ही। काफ़ी कुछ आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और उसके सॉल्व करने के लिए क्या वे ऑफ अप्रोच होगा। ठीक है, तो इस सेशन में केवल इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें और अपने पढ़ाई को जारी रखें। चलिए, थैंक यू।